सब्सक्राइब कीजिए एयर फैशन डिजाइनर यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। कुर्ती की कटिंग करने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा कपड़ा कितना है, 2 मीटर है या 2.5 मीटर है या 2.25 मीटर है। इस कपड़े को मैंने नाप लिया है। ये कपड़ा मेरे पास 2.5 मीटर है। यदि आपके पास 2 मीटर कपड़ा है तो उसमें आप 37 या 38 इंच तक की कुर्ती बना सकते हैं। सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। लेंथ है 39 इंच, शोल्डर 12 इंच, ब्रेस्ट 38 इंच, वेस्ट कमर 34 इंच, हिप 40 इंच। यदि आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो आपको ये देखना है कि आपके कपड़े में प्रिंट किस साइड से बन रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत साइड, ये प्रिंट उल्टा हो जाता है, इस तरह से कटिंग कर देते हैं। अब इस कपड़े को हम इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको उल्टा करके इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने उल्टी साइड ऊपर रखी है, जो सीधी साइड है वो हमारी अंदर आ चुकी है। तो इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। हिप है 40 इंच, तो 40 इंच को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच में हम 2 इंच मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो ये हमने निशान लगाए हैं तो यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। ऐसे ये मैंने फोल्ड करके रख लिया है, यहाँ तक फोल्ड किया है। ये उतना पीस जो है आपको एक ही पीस बच जाएगा। साइड का बचा हुआ कपड़ा होगा उसकी हम आसानी से आस्तीन बना सकते हैं। अब यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, 30 से यदि आप 35 इंच चेस्ट की कुर्ती बना रहे हैं तो आपको 6.5 इंच रखना है आर्म होल। और यदि 35 इंच से ऊपर 40-41 इंच तक तो आपको 7 इंच रखना है। और 41 से ऊपर यदि आप बना रहे हो तो आपको 7.5 इंच आर्म होल रखना है। बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए कमर के लिए निशान हम 13.5 से 14.5 इंच तक लगाते हैं। नॉर्मल साइज की आप 14 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं, 13.5 से 14। और उसके बाद मैं आप हिप के लिए निशान लगा रही हूँ, उसके लिए आप 20 से 21 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं 20.5 इंच पर नॉर्मल साइज जो है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, 20.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। कुर्ती की लेंथ 39 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और 1.5 इंच नीचे। तो 41 इंच की दूरी पर हम ये निशान लगाएंगे। हम इन सारे निशानों पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर 12 इंच का हाफ हुआ 6 इंच। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है कि कितनी साइज के हिसाब से कुर्ती का शोल्डर कितना रखना है, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है। देखिए 6 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है और यहाँ पर भी हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बैक में हम आधा इंच पीछे को निशान लगाएंगे, बैक में यहाँ पर। और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछी। ये जो हमारा सेंटर है ये वाला, अब यहाँ से हम
1 इंच यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये वाला जो सेंटर है यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। यहाँ पर हमें ब्रेस्ट के लिए निशान लगाना है। ब्रेस्ट है 38 इंच। 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कपड़ा कभी कभी हमारा इधर उधर हो जाता है, तो इस तरह से आधा इंच की हमें लूजिंग रखनी होती है। और कमर है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, तो ये हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। हिप है 40 इंच। तो 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच। 10 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच पर ये हम निशान लगाएंगे। उतना ही हमें यहाँ पर दामन के लिए निशान लगाना है 10.5 इंच पर। हम इन सारे निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से और ये जो हमें कपड़ा 1.5 इंच या 2 इंच 1 इंच जितना भी आप मार्जिन के लिए रखना चाहते हैं सिलाई के लिए, उतनी ही दूरी पर हमें ये निशान लगा लेना है। कटिंग करके दिखा रही हूँ। अभी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। आगे भी हमें कपड़े को इसी तरह से फोल्ड कर लिया है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। इसी के साइज की अब हमें कटिंग करनी है। दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको अलग कर लेंगे और जो ये मैंने निशान बनाया था फ्रंट पार्ट के लिए, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। गले की ब्रॉडनेस जितनी भी रखनी है 2.5 इंच 3 इंच उस पर हम निशान लगा लेंगे। बाद में हम कटिंग कर लेंगे और लेंथ जितनी भी आपको रखनी है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करके दिखा रही हूँ। इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। इसके बाद एक फोल्ड और करना है, क्योंकि हमें 2 आस्तीन बनानी है।
इस तरह से ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। 7 इंच के हमने आर्म होल रखे थे, तो उसमें हमने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे। 9 इंच है ये, इस तरह से ये 4 फोल्ड में है। यहाँ से रख के एक निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद आस्तीन की हमें जितनी भी लेंथ रखनी है, 17 इंच लेंथ रखनी है, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। आधा इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे। तो ऊपर का तो आधा इंच देखिए इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि इस साइड से ये कपड़ा कम है, तो इसमें हम फोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे 17 इंच है। अब इस निशान पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आस्तीन की गोलाई है 11 इंच, उसका हाफ हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन कर लेंगे। और ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, इससे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इससे आगे ये मार्जिन के लिए जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। चलिए हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। आगे लगाने के लिए मैंने ये 2 पट्टी काटी हुई है, इसी की नाप की 1.5 इंच चौड़ाई की। दोनों पार्ट हो गए और ये आस्तीन हो गई। इस तरह से आप किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और यदि आपको स्टिचिंग देखनी है तो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।